पहला क्वेश्चन म्यूट कर दीजिए वहां पे, यहाँ देखिए। और ऐसे तो आप लोग बना के आए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आते हैं। पहला, द टीचर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सीड ऑन द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। देखिए, म्यूट कर दीजिए बउआ। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए। ये एक्सीड का तो मतलब पता है, वर्ड हमारे पास कौन है? EXCEED, एक्सीड। एक्सीड क्या होता है? आगे निकलना। अब इस वाक्य को पढ़िए तो ऐसा कोई सेंस लग रहा है? ऐसा तो कोई सेंस हमको नहीं दिख रहा है। ये कह रहा है कि टीचर फाउंड इट डिफिकल्ट, मतलब टीचर को डिफिकल्ट लगा टू, खाली स्थान मान लीजिए, डैश द स्टूडेंट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को मानना, ऐसा लग रहा है ना? तो स्टूडेंट को ऐसा रिक्वेस्ट किया होगा कि उसको मानना थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, मानना मुश्किल होगा। तो मानने के लिए इसमें कौन सा वर्ड होगा? ध्यान से देखा जाए तो एक्सीड तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि एक्सीड होगा। अगर आपको वर्ड नहीं याद, अगर वर्ड याद है तो किसी को तुरंत पता होगा एक्सीड का मतलब होता है, ठीक है, साथ में आना या फिर एग्री होना या फिर सहमत होना। नहीं याद उसको लिख लिया जाए फटाफट, ACCED, एक्सीड। एक्सीड होता है सहमत होना या साथ में आना। तो अब सवाल है कि एक्सीड टू लगेगा या बाई लगेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एग्री टू होता है या एग्री बाई होता है? एग्री विद भी होता है, एग्री टू भी होता है, एग्री प्लस टू प्लस वर्ब भी लगाते हैं। और एग्री विद होता है जब कोई सजीव होता है। तो जाहिर सी बात है कि बाई का तो कोई सेंस ही नहीं है। बाई तो हमारा दिखाता है कि काम कैसे करना है, मोड ऑफ एक्शन कौन दिखाता है? बाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक्सीड टू। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी। तो एक्सीड अलग वर्ड होता है, एक्सीड होता है आगे निकलना, वर्ड याद होना चाहिए। और दूसरा वर्ड एक्सीड, अब ये एक्सीड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये होता है एग्री। ठीक है, चलिए पहला वर्ड क्लियर, सबका सही था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं, माय न्यू वर्क इज चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा। ये कह रहा है माय न्यू वर्क इज चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। ये जब नया काम का बात कर रहा है तो पुराने काम से तुलना कर रहा है ना, तो तुलना कर रहा है तो कॉम्परेटिव डिग्री लगेगा। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको दैन दिखाई पड़ जाए, क्योंकि एक आपको लैंग्वेज का तरीका है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मूड होना चाहिए। अब सवाल ये है कि दोनों जगह मूड होगा? बिल्कुल होगा। अगर वाक्य में दो एडजेक्टिव है तो दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। दोनों का दोनों कॉम्परेटिव में होगा। तो चैलेंजिंग का क्या हो जाएगा? मोर चैलेंजिंग। इंटरेस्टिंग का क्या हो जाएगा? मोर इंटरेस्टिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोनों सही है। पहला का आंसर हमारा कौन सा आया? बी। सेकंड का भी आंसर कौन सा आया? बी। 1 2 क्लियर है, सही जा रहा था। चलिए आगे जरा आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए। द मनी अराइव्ड, ध्यान से देखा जाए, द मनी अराइव्ड व्हेन आई लिटिल एक्सपेक्टेड इट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये समझा जाएगा। देखिए एक्सपेक्टेशन ना बेसिकली दो तरीका का होता है। एक्सपेक्टेशन, जब आपको एक्सपेक्टेशन किसी से होगा तो या तो वो मोस्ट होगा या क्या होगा? लीस्ट होगा। याद रखा जाएगा, ध्यान से देखा जाएगा। एक्सपेक्टेशन या तो मोस्ट होगा या लीस्ट होगा। एक्सपेक्टेशन बीच में नहीं रहता है, वो तो नॉर्मल सबसे है ना। जैसे आपको अपने किसी नॉर्मल व्यक्ति से या किसी नॉर्मल दोस्त से बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, वो नॉर्मल जीवन है। एक्सपेक्टेशन वर्ड जब आता है तो या तो वो किसी से बहुत ज्यादा होता है या किसी से बहुत कम होता है। बाकी तो नॉर्मल बिहेवियर हमारा सबसे चल ही रहा है, ठीक है, कंडीशन से। तो एक्सपेक्टेशन दो ही कंडीशन में। अब सवाल ये है कि लिटिल, लिटिल का भी तो मतलब होता है ना के बराबर, बट ये आमतौर पर मात्रा दिखाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लिस्ट का एक इस्तेमाल हम लोग मोस्ट के क्या करते हैं? एंटो में भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेशन अगर इसकी बात है तो या तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा। तो बहुत कम के लिए हम लोग लिटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो होता है ना के बराबर। तो ऐसे मौके पे हमारे पास कौन सा वर्ड आ जाएगा? लिस्ट। तो लिस्ट इस सब में किस ऑप्शन में है? ए में है। तो आंसर क्या होना चाहिए? द मनी अराइव्ड व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड इट। या कंफ्यूज आप लोग ये सोच के मत होइएगा कि लिस्ट के आगे द क्यों नहीं लगा है, जबकि वो सुपरलेटिव डिग्री है। कारण है कि वहां पे कोई नाउन नहीं है और ये किसी नाउन को नहीं बतला रहा है। ये एक तरीका का क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट यहाँ पे डिग्री दिखला रहा है। एक्सपेक्टेशन कितना है? ज्यादा है कि कम है? कम है ना, बहुत कम है। और ये काम किसका है? डिग्री का ना काम है, किसी चीज को ज्यादा या कम दिखाना। जैसे भेड़ी क्या करता है? क्षमता को बढ़ा देता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोल दें ही इज वेरी टॉल, तो भेड़ी क्या किया? टॉल की डिग्री को बढ़ा दिया ना। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है ना, और एडवर्ब ऑफ डिग्री के साथ द देने का कोई नियम नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ देते हैं। गए दिमाग? चिंतित लग रहे हैं सर?
इसमें क्या याद करना है, वहां के पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। एडवर्ब आप लोग पढ़े हुए सुनते रहिएगा तो याद हो जाता है। एक्सप्लेनेशन कभी भी याद थोड़ी किया जाता है। हाँ हाँ, तो बस आप उसको दोबारा देख सकते हैं, बढ़िया है। एक्सप्लेनेशन कभी याद नहीं करना पड़ता है, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझिए, वहां पे लिस्ट क्या कर रहा है, डिग्री दिखला रहा है। अच्छा, डिग्री अगर एडजेक्टिव में भी डिग्री पढ़े तो वो भी तो डिग्री ही ना है, मतलब वो ज्यादा करेगा कम। अगर उसको नाउन के साथ आएगा तो वो द देता है, ठीक है। या फिर चलो सुपरलेटिव डिग्री अकेले भी आ जाएगा तो द ले लेता है। बट वहां पे वो कैसा काम कर रहा है, वर्ब के पहले है। अब वर्ब के पहले तो कैसा काम कर रहा है, एडवर्ब जैसा काम कर रहा है। एडवर्ब के आगे तो द नहीं देंगे, ठीक है ना, पक्का। चलिए एक बार फिर जरा तीनों क्वेश्चन देख लिया जाए। मेरे ख्याल से 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला में क्या लिखा गया है, एक्सीड। एक्सीड मतलब क्या होता है, सहमत। दूसरा हमारे पास क्या है, मोर चैलेंजिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले काम से क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम जो अपना नया घर लिए हैं, ठीक है, तो जो नया घर लिए हैं उसमें दो तरीका से क्वेश्चन आता है। एक आएगा कि पुराने घर से तुलना कर देगा, और कभी कभी कॉम्परेटिव नहीं रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, वो नजदीक है, ठीक है। ध्यान दिए, ये दो चीज होता है। हम जो नया घर लिए हैं वो मेरे स्कूल से नजदीक है, या हम जो नया घर लिए हैं वो मेरे स्कूल से पहले घर के मुकाबले ज्यादा नजदीक है। दोनों सही है। अगर कॉम्परेटिव होगा तो कॉम्परेटिव लेंगे, कॉम्परेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव लेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा क्वेश्चन आगे आ जाएगा तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर है, पिछले काम से तुलना कर रहा था तो क्या हो गया, मोर चैलेंजिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे तो क्लियर हो गया, लिस्ट क्यों हुआ, ये स्टार लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल की मोस्ट ब्यूटीफुल। जाहिर तो बात है मोस्ट ब्यूटीफुल, जब द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री लगाना है ना, तो जाहिर तो बात है द है। तो वैसे भी साफ साफ नियम है यहाँ पे, अगर आप वन ऑफ के बाद द लगा लिए, वन प्लस ऑफ प्लस अगर यहाँ द लगा लिए तो आपके यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के बाद ही नाउन देना होगा, सीधा सा नियम। और नाउन भी कैसा देना होगा, प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मोस्ट ब्यूटीफुल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। और किसी में तो नहीं ना है जी। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सबका आंसर बी ही आ रहा है जी, बढ़िया बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा, ठीक है। आई टोल्ड हिम माई इनर फीलिंग। इनर बहुत सिंपल वर्ड होता है, इनर मतलब होता है अंदरूनी, ठीक है। जैसे आप लोग इनर वियर सुने होंगे, ठीक है। तो ये होता है कि अब शर्ट के अंदर वाला कौन सा फीलिंग है जी, ऐसा नहीं ना। तो होता है कि कोई आदमी आपको अपना पर्सनल फीलिंग बताया, बहुत जो आदमी सीक्रेट रखता है, जो मतलब सबसे डिस्कस नहीं करता है, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वर्ड होगा, इनर मोस्ट फीलिंग। इनर नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट। फीलिंग भी दो होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन दो था हमारा, मोस्ट और लिस्ट। फीलिंग भी दो ही होगा, या तो वो फीलिंग होगा जो आप दुनिया को बतला देते हैं तो आपका कॉमन फीलिंग है, और वो फीलिंग जो आप दुनिया में सबको डिस्कस नहीं करते हैं तो उस फीलिंग को इनर नहीं कहा जाएगा। इनर तो पॉजिटिव डिग्री हो गया ना जी। तो मालूम चला कि ये मेरा इनर वाला फीलिंग है, ये ज्यादा इनर वाला फीलिंग है, ये थोड़ा बहुत ज्यादा इनर वाला फीलिंग है, ऐसा थोड़ी होता है। सीधा या तो फीलिंग होता है जो सबके सामने डिस्कस करते हैं, या जो सबके सामने डिस्कस नहीं करते हैं। तो जो आपका पर्सनल थॉट उसको क्या कहा जाएगा, इनर मोस्ट, याद रखा जाएगा। वैसे भी फीलिंग के लिए सबसे प्यारा वर्ड यही होता है, तो आंसर यहाँ क्या लगा देंगे, डी। आई टोल्ड हिम माई इनर मोस्ट फीलिंग। इनर मोस्ट फीलिंग के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पर्सनल या सीक्रेट, पर्सनल या सीक्रेट। चलिए आगे जरा बढ़ा जाए। किसमें, बहुत अच्छा। जब आगे डिटरमाइनर लगा हुआ है तो आर्टिकल कैसे लगा देंगे, डिटरमाइनर लगेगा अथवा आर्टिकल लगेगा। जब डिटरमाइनर लगता है तो आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, ठीक है। चलिए एक बार फिर 1 to 5 देख लीजिए, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, आगे बढ़ा जाए। और मेरे ख्याल से 6 नंबर क्वेश्चन अभी तक का सबसे आसान सवाल, क्या लिखा हुआ है, तारिका डांसेस स्विफ्टेस्ट देन कभी हो सकता है जी। तुलना हो रहा है तो आंसर क्या लगा देंगे, स्विफ्ट, यानी कि आंसर सी सबका आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 6 बउआ सबको जरा देख लीजिए, 1 to 6 सारा क्लियर है, यहाँ पे तुलना हो रहा था। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जिनसे पूछेंगे जवाब वही देंगे, बाकी लोग एकदम शांत रहेंगे, ठीक है। चलिए बउआ श्रवण जी, चलिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 7 का, सोच के जवाब देना है। ABCD क्या लगा है,
ABCD, the 18th century saw the middle class becoming most prosperous. देखिए ज्यादा इसमें सोचना है नहीं, दैन क्यों लगाएंगे, ये प्रोस्पेरस एक वर्ड है ना, तो प्रोस्पेरस का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर प्रोस्पेरस, सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट प्रोस्पेरस। तो अगर दैन लगाना भी होता तो मोर प्रोस्पेरस के बाद लगाते हैं, यहाँ तो प्रोस्पेरस एक खा गया है। और दूसरी बात, ये सवाल दो चैप्टर का मिश्रण है, अगर आप लोग ध्यान देते तो पहला तो आपको ये सोचना था कि ये वर्ब का चौथा रूप बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आ गया, वर्ब का चौथा रूप बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा, कभी नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है बउआ, 100 लिखा है, क्या लिखा है 100, तो यहाँ पे झा जी वर्ब का कौन सा रूप आना चाहिए आगे, दूसरा। अगर यहाँ पास्ट लिखा है तो आगे भी वर्ब का कौन सा रूप आएगा, पास्ट ही आएगा ना। तो यहाँ बिकमिंग का पास्ट कौन सा होगा, बिकेम, क्या हो जाएगा, बिकेम। अब बिकेम के बाद, अच्छा बिकेम पास्ट है, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, तो बिकेम ना होगा वर्ब 2, तो यहाँ पे बिकम वर्ब 3 हो जाता है, ये क्या होगा वर्ब 2। सॉरी गलती हो गया हमसे, मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे क्या है आपका बिकेम। अब यहाँ पे आंसर या तो आप मोस्ट लगाएंगे या मोर लगाएंगे, तो जब यहाँ बिकम है तो ये तो कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकेम मोस्ट प्रॉस्पेरस। सुपरलेटिव डिग्री का बात होगा, एकदम सही। जरा देखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे द लगा दिया जाए, बिकेम द मोस्ट प्रॉस्पेरस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ द लगा दिया जाता तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता, 100% वाक्य सही होता। लेकिन चूंकि हमारे पास दिए गए ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, यही है, तो आंसर क्या लिया गया, आंसर डी। द 18th century saw the middle class became most prosperous। ठीक है, ध्यान से। बिल्कुल, अगर आप वर्ब 3 ले लेते इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि आपको तकलीफ हो जाएगा, आगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब 3 आएगा, नहीं आएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब 4 आएगा, नहीं आएगा। एक बार ऑप्शन कौन सा बच रहा है, अच्छा सोचे, बढ़िया, आगे जरा आया जाए। चलिए, आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सेक्रेटली, ये तुमको लग रहा है कि आप लोग आंख बंद करके भी बनाएगा तो बना दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एडवर्ब चाहिए। तो एडजेक्टिव इसमें से कौन सा है बउआ, जाहिर तो बात है आंसर या तो सी होगा या डी होगा, या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। तो मेनी सेक्रेटिव तो अगर आप लोग काट दीजिएगा तो आंसर क्या बच जाएगा, सो सेक्रेटिव। आंसर क्या हो गया हमारा, डी। पढ़ के देखिए, सही है। आई डोंट नो व्हाई ही इज सो सेक्रेटिव। अब समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि देखिए, सब्जेक्ट हो गया बउआ जी, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब आगे या तो ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा, या यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। याद आया, आई एम फाइन, ही इज टॉल। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको यहाँ एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव। और यहाँ क्या दिया गया, सेक्रेटली, वो तो एडवर्ब है, तो जाहिर सा बात है। अब आगे आएंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, सेक्रेटिव। ठीक है, हालांकि सेक्रेटिव, जो वर्ड सेक्रेटली है आपके पास, ये भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, क्योंकि सेक्रेट वास्तव में एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। तो सेक्रेट जब नाउन रहेगा, नाउन में लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। और अगर सेक्रेट को एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, जैसे अगर हम बोल दें, ठीक है, आजकल बोलते सेक्रेट मसाला डालता है ना, अरे यूट्यूब नहीं देखते हो, जिसके पास जाएगा, आप चिकन में क्या डालता है, सेक्रेट मसाला डालते हैं, डालेगा गोल्डी वाला ही मसाला, लेकिन बोलेगा सेक्रेट मसाला डाल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं सेक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ध्यान से देखिएगा, सेक्रेट इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स नाउन हो गया, और नाउन के पहले सेक्रेट वहां क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेक्रेटली, एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन हम आपसे बोलते हैं इट्स अ सेक्रेट, इट्स अ सेक्रेट, यह एक सीक्रेट है, तो वहां पे आर्टिकल लगाए तो सेक्रेट कैसा काम कर रहा है, नाउन के जैसा, और नाउन में लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो सेक्रेटली का इस्तेमाल एडजेक्टिव में भी कर सकते हैं, एडवर्ब में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बेसिकली कंफर्टेबली आप इसको किस में इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब में।
और सेक्रेटिव भी बन गया, ये एक अच्छा एडजेक्टिव बना, तो सेक्रेटिवली भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, अब एडजेक्टिव चाहिए था तो एडजेक्टिव के आगे मेनी लगेगा कि सो लगेगा? क्यों सो लगेगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री चाहिए, ना कि एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव का क्वालिटी कौन बताएगा? एडवर्ब। तो यहाँ पे मेनी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और सो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सो सेक्रेटिव। समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बात बताइए, जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एडजेक्टिव का, सब में एडवर्ब का यूज आ रहा है। अगर आप पहले एडवर्ब नहीं पढ़े होते तो ये चीज समझ में नहीं आता। एडवर्ब, ये एक साइकोलॉजी हमारे यहाँ है कि पता नहीं क्यों लोग पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तब एडवर्ब पढ़ाते हैं। एडवर्ब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसका हर जगह इस्तेमाल आएगा सवाल बनाने में, खास तौर से क्योंकि वो कैसा है? क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? सबको क्वालिफाई करता है। तो अब यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे हमको एडवर्ब चाहिए था, मिल गया, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री बना ली, कोई टेंशन नहीं। आंसर क्या हो गया इसका? डी। कोई दिक्कत नहीं है बुआ, बढ़ा जाए। चलिए रूबल, 9 का आंसर बताइए। हाँ, ए। दिस डेज जजिंग समवन इज इजियर देन, एकदम सही है। ये सब क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होता है, अगर आप बहुत होशियार हैं तो आंख के आगे से फिसल जाएगा। आदमी सीधा क्या पड़ेगा? इजियर देन रिस्पेक्टिव, ठीक तो है। और जब ठीक तो है होता है ना, तो आंसर हमारा कहां चला जाता है? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और वहीं एक नंबर कट जाता है। तो जब भी देन आए या दैन आए वाक्य में, तो आंख को एकदम ईगल जैसा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों से मिस होता है। ये में से याद रखा जाएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? देन। ये दिक्कत का बात है, यहाँ पे देन होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, इजियर देन। इजिएस्ट देन होता नहीं है, और मोर इजियर मतलब क्या हो गया? डबल कॉम्परेटिव, जो अलाउ नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए कन्हैया जी, 10 नंबर क्वेश्चन जल्दी। द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्ज। जब आगे देन लिखा है, आप तो बना दिए, आंसर क्या लगा? ए लगाए हैं। लार्जर देन आई हैड इमेजिन, एकदम सही है। लार्जेस्ट यहाँ पे होगा नहीं, ऐसा थोड़ी कि दुनिया का सबसे बड़ा था। वैसे भी इमेजिन बात करते, जितना तुलना किए थे, जितना सोचे थे, उससे ज्यादा तुलना कर रहा है। एकदम सही, लार्जर देन। देन की देन, देन ना जी, समझ में आ रहा है बुआ? कसम से। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवाशीष, अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर सवाल जवाब चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। बन गया है? वेरी गुड। अरे बना के नहीं आया बुआ, एकदम बना। बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे, मतलब 70% तक हो गया है, 30% बचा हुआ है। चलो देखते हैं। अच्छा, सी बताए होगे तो कुछ तो तर्क होगा। It has been my great misfortune to follow a speech more notable for its volume than for any sense. सी में आप लगाए to follow a speech much। एक बात हमको बताइए बउआ देवाशीष, आप लोग कैसे, देखो यही बना के आते ना तो ज्यादा अच्छा होता, कंफर्टेबल होते अपने स्ट्रेंथ पे के लिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दैन लगा है। दैन लगा है तो एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री होना चाहिए? कॉम्परेटिव डिग्री। अब आप बताइए बउआ, मोर कॉम्परेटिव डिग्री में लगता है कि मच कॉम्परेटिव डिग्री में लगता है? आखिर में अगर हमको नोटेबल का, नोट एबल, 2 सिलेबल के कॉम्परेटिव बनाना को, तो मोर लगाएंगे, मच लगाएंगे? मोर लगाएंगे ना। तो अब किस तर्क से आंसर लिए मच नोटेबल? आपको आंसर लगाना चाहिए था नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आया है किसी का? तो क्या आया था आप लोग का? सी, मतलब आप लोग आ गया था मच। सी में तो क्या गलती है वो तो हम बता दिए, तो आप लोग गलत थे। और क्यों ऐसा सी लिए थे हमको समझाइए। देखिए, आंसर लेना आसान है, बट आंसर किस तर्क से लेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक होना चाहिए ना। लॉजिक का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। चिंतित लग रहा है सर? क्यों मोड़ के तुरंत बाद आपका दैन आएगा? ठीक है, ये नियम है कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री आया है तो दैन आएगा। ऐसा कहा नियम है कि कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद दैन आएगा? ऐसा तो नियम नहीं है। बीच में फ्रेज लगा हुआ है, और आपको पता है फ्रेज को हम जहां मन वहां रख सकते हैं। शुरुआत से पढ़ाया गया ये चीज। ये फॉर से लेके वॉल्यूम तक क्या है सर? फ्रेज है ना। फ्रेज को कहां रख सकते हैं वाक्य में? कहीं पे भी रखा जा सकता है। मेरा मन करेगा अभी इसको हटा के लास्ट में लेके चल जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, मोर नोटेबल, ठीक है, देन
आगे लगा देंगे फॉर इट्स वॉल्यूम, कॉमा देके लिख देंगे फॉर एनी सेंस। वो तो हमारा फ्रेज के ऊपर है ना। तो वास्तव में यहाँ पे जो तुलना हो रहा है वो इस फ्रेज में और इस फ्रेज में हो रहा है, समझा जाएगा। और दैन का नियम होता है कि जो दो चीजों में तुलना करते हैं दोनों के बीच में किसको लगाते हैं? दैन को लगाते हैं। तो तुलना वास्तव में इस और इस सेंस में हो रहा है, ये दोनों में देखिए, फॉर इट्स वॉल्यूम फॉर एनी सेंस, वॉल्यूम और सेंस में तुलना हो रहा है, इसलिए दोनों के बीच में किसको रखा गया है? दैन को। बट ऐसा नहीं है कि हम इसको यहीं पे रखेंगे, कहीं और लिख के सवाल लिख नहीं सकते। तो ये नियम तो एक्स्ट्रा हो गया ना अपने दिमाग से, वो मत लगाइए। बस आप ये समझिए कि दैन लगा हुआ है, सब कुछ सही है। अब एडजेक्टिव का डिग्री कौन सा होना चाहिए? कंपैरेटिव। यहाँ कंपैरेटिव लगा हुआ है तो मच तो लेना पहले सेंसलेस था। नोटेबल के बाद मोर कैसे लगेगा? कैसे लग जाएगा? नोटेबल एडजेक्टिव। अच्छा, पूरे वाक्य में एडजेक्टिव कौन है? इसके अलावा कोई और एडजेक्टिव है? तो आपको ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल बनाते हैं कि ब्यूटीफुल मोर बनाते हैं? ठीक तो है, ये है, लेकिन लक्षण सही नहीं है। चलिए, रूबल, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप हैज अ पॉजिटिवली इफेक्ट। ये लगाए हैं। उफ, अरे बउआ, अगर यहाँ पे ए लगा हुआ है तो आगे हमको नाउन चाहिए, और अफेक्ट वर्ब होता है, याद रखा जाएगा। ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट क्या होता है? वर्ब होता है। और ई डबल एफ ई सी टी अफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। तो वर्ब दिया है तो बढ़िया है, आगे पॉजिटिवली दे दिया है। बट दिक्कत है वर्ब के आगे ए नहीं ना लगाएंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। और ये सब सवाल में गलती कैसे करते हैं? हाँ बउआ, कहाँ पे बउआ? इसी क्वेश्चन में, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? स्लिप। स्लिप सिंगुलर है कि प्लुरल है बउआ? तो सब्जेक्ट वर्ब डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट वर्ब डिसाइड करेगा? तो भांग खा रहे हैं क्या आजकल? चलिए, एक बार जरा पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, 1 to 12, 1 से 12 तक सबको देख लीजिए, किसी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 12 क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा क्वेश्चन है कन्हैया जी। 13 नंबर सवाल का जवाब सी। एक्सपेक्टेशन का आप लोग धज्जी जो उड़ा रहे हैं ना, जब ए अथवा एन लगा दिए हैं तो आपको नाउन क्या लगाना होगा? सिंगुलर लगाना होगा, पहला नियम। और आप लोग को हम बतलाए थे, नहीं बतलाए थे तो याद रख लीजिएगा, मेनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन होता है। और अगर कभी जिंदगी में मेनी के बाद ए आ गया, अच्छा जहां ए आता है वहां एन भी तो आ सकता है ना, तो आगे नाउन कैसा हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाक्य के अर्थ पे, ठीक है? तब तो ए हो ही जाएगा इतना बताने के बाद। हमेशा आर्टिकल को ध्यान में रखिए, लेखक जब ए एन लगाया है तो क्या चाहता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर चाहता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेनी एन। एन क्यों लगा? ओल्ड लगा है ना, ओल्ड नहीं होता तो ये लगा देते हैं, मेनी एन ओल्ड स्टोरी वाज रिटोल्ड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्लियर है? समझ में आ गया? आसान सा नियम था, जो नहीं लिखा होगा वो ये नियम तुरंत लिख लेगा फटाफट। अगर मेनी है, ध्यान से देखा जाए, मेनी है तो नाउन कैसा आएगा? प्लुरल काउंटेबल नाउन। और अगर मेनी के बाद ए अथवा एन आ जाएगा तो नाउन कैसा आ जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब अगला वर्ब कैसा होगा? तो सिंपल एंड इजी है, नाउन प्लुरल है तो वर्ब कैसा होगा? प्लुरल होगा। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। एकदम कॉमन होगा। गया दिमाग में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? कोई तकलीफ नहीं? बढ़िया, आसान सवाल था और आप लोग गलती कर रहे हैं, बढ़िया। चलिए छोटी 14 बी, the courses provided by the training institute were more than enough। क्यों इसमें इंप्रूव करेंगे बेटा? आप लोग ना माइकल स्वान के चचा हो गए। माइकल जैक्सन नहीं रहे, माइकल स्वान। वो जैक्सन तो डांस करता था, माइकल स्वान ग्रामेडियन। अच्छा, उसका भी नाम नहीं पता है? नहीं ठीक है, हम तो गलती जगह उदाहरण ही दे रहे हैं, ठीक है?
एक हमारे संस्कृत के टीचर थे, संस्कृत हमारा बड़ी खराब था, तो वो श्लोक कहते थे बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पे उल्लू बैठे हैं। समझ में आया? समझ में नहीं आया? क्या आया समझ में? कहा जाता है गालियों समझदार को दिया जाता है, तो समझ में तो आए कि हम गाली सुने हैं। जो ऐसा गाली बोले हाँ ठीक है तो बोल रहे, समझ में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, गुलिस्ता मतलब हो गया बगीचा। ठीक है, तो अगर वहां पे उल्लू आ गया तो एक उल्लू से ही बगीचा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तो हर जगह उल्लू बैठा हुआ है, मैंने पूरे क्लास में अगर एक बुड़बक होता तो क्लास बर्बाद हो जाएगा। अभी तक आप सबके चक्कर में पड़े हुए हैं। चलिए यहां आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्या ए बी सी डी डी पक्का सही है जी? डी वाई, बड़ा पहले बोल दिया। वाइल ट्रैवलिंग वन कम्स अक्रॉस द लार्जर नंबर ऑफ पीपल, गलत हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसी आसान सवाल का आप लोग इंतजार करते, कमजोर के तो काल हैं आप लोग। एक सवाल अगर आसान मिल जाए ढूंढ दीजिएगा उसको। चलिए आगे जनाते हैं। 16, चलो बालक बनाया है, ए बनाया है, कैसे सुन के बोल दिया, पब्लिक मत। बनाया है, न्यू एडमिशन है, उसको देखते देखते मेरा आंख 4 इंच पतला हो गया। ठीक है, वो सब न्यू एडमिशन है, वो सब लाइफ टाइम कार्ड का पूरा यूज कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। नाम क्या छोटू तुम्हारा? भूल गए नाम? राजन। ठीक है, आपका छोटू? भरत। कितना बढ़िया नाम है, एक वो बढ़िया काम किया है तक जिंदगी में। चलो सवाल बना दो पहले। हाँ, इसका क्या आंसर आया है जल्दी? ए, कसम से? चलो छोटो, वो देखो अलगे पढ़ रहा है, वो आधा यूट्यूब से पढ़ता है, आधा हमसे पढ़ता है, और उसका दोनों खिचड़ी हो गया है। अब वो ना बेचारा आधा मेरा वाला इस्तेमाल कर पाता है नियम, ना यूट्यूब वाला इस्तेमाल कर पाता है। अरे आंसर बोलो। अब पढ़ेगा, तब से क्या कर रहा था बुआ? पढ़ ही रहा था, अभी भी पढ़ेगा। तो वो 4 घंटा का परीक्षा लेगा तुम्हारा, देखा जाए। वी मेड श्योर आवर न्यू हाउस, जब न्यू हाउस, देखिए सवाल कितना आसान कर दिया, जिस सवाल का हम चर्चा कर रहे थे। अगर यहाँ पे दे देता वाज क्लोजर तो भी सही होता, नया घर है ना तो पुराने घर से ज्यादा नजदीक, बट ये सवाल को आसान कर दिया आपके लिए। और क्या कर दिया? वर लगा दिया। पहले तो आप देखेंगे कि हाउस के साथ वर नहीं लगेगा, तो वाज वाला कितना ऑप्शन है, या तो ए होगा या डी होगा। तो वाज क्लोजिंग तो सीधे कट गया, आंसर क्या लगा देंगे? ए, वाज क्लोज। लेकिन अगर यहाँ पे वाज क्लोजर दे देता तो तब बवाल हो जाता। आधा लोग बोलता नो इंप्रूवमेंट, आधा लोग बोलता ए, क्योंकि दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन अगर ऐसे मौके पे अगर दे दिया गलती से तो प्रायोरिटी किसको दे देंगे? कॉम्पैरेटिव को। किसको दे देंगे? कॉम्पैरेटिव को। क्योंकि कौन सा घर बोल रहा है? नया घर। पुराने घर का भी तो कुछ डिस्टेंस होगा ना जी। मानो मेरा पुराना घर मेरे ऑफिस से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और नया घर आधे किलोमीटर की दूरी पे हो गया, क्या लिखेंगे? वाज क्लोजर लिखेंगे ना। चलिए आगे जरा आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन 17 नंबर 17, क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। सी, आंसर सी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ये दोनों नाम है, वुल्फी और क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का तो नाम सुने होंगे, वैसे एक और ऑफिसर थे वुल्फी करके, उनका पूरा नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हिज वाइज चॉइस ऑफ मेन लाइफ वुल्फी एंड वुल्फी इन, लिखा है कनाडा, एंड क्लाइव इन इंडिया, एंड हिज vigorous measures in managing foreign affairs made England respected in every part of the world। तो हिज वाइज चॉइस एकदम पॉजिटिव डिग्री का बात है, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन का बस लेंथ दिया गया है 18।
ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस फ्रॉम एन फाइनेस्ट, फाइनेस्ट क्या कभी एन लगेगा जी, द लगना चाहिए ना, तो फ्रॉम द फाइनेस्ट शॉप ना जी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। चलिए 19 का आंसर बताना है आप लोग को, सबको एक बार बताइए, पक्का देखा जाए। द कम्युनिटी मेंबर्स एज वेल एज, अच्छा एज वेल एज लगता है तो किसके अनुसार वर्ब आता है, पहले सब्जेक्ट या दूसरे सब्जेक्ट? वेरी गुड, बहुत ऑथेंटिक आंसर दिए हैं। हल्का सा यहाँ पे जिसको नहीं याद है वो ध्यान में कर ले, अगर दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है, और आप इसको एज से जोड़ दिए हैं, लाइक से जोड़ दिए हैं, विद से जोड़ दिए हैं, ठीक है, अनटिल से जोड़ दिए हैं, बिफोर से जोड़ दिए हैं, या एक और वर्ड आता है एंड नॉट, कौन सा वर्ड आता है एंड नॉट, ये एंड नहीं है, कौन है एंड नॉट। विद का मतलब हो गया टुगेदर विद और अलोंग विद, टुगेदर विद और अलोंग विद, ऑल टुगेदर एक अलग वर्ड, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है। लाइक का मतलब हो गया लाइक और अनलाइक, एज का मतलब हो गया एज गुड एज वेल एज, सारे वर्ड। तो जब इन शब्दों से दो सब्जेक्ट को आप जोड़ेंगे तो जो अगला वर्ब आएगा वो किसकी वजह से आएगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, हमेशा ध्यान में रखना है, एज लाइक विद अनटिल अनलेस बिफोर एंड नॉट, इतना याद रख लेना है, काम चल जाएगा, ठीक है। विद का मतलब क्या हो गया टुगेदर विद और अलोंग विद, बार बार क्यों बोल रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको एज पे, लाइक पे, टुगेदर विद, अलोंग विद, अनलाइक इतना ही में मिल जाएगा, नीचे तक आने की आवश्यकता होती नहीं है। चलिए तो अब यहाँ पे जब आते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या दिया गया है आर, तो द कम्युनिटी मेंबर्स आर तो होगा ही, तो आर का प्रेजेंटली थोड़े होगा, आर प्रेजेंट होगा। अब प्रेजेंट के बाद ऑप्शन में तो दो जगह है, तो यहाँ आर है और यहाँ इज है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आर। अब इसको लीगल तरीका से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, देखा जाए तो एडजेक्टिव में भी आ गया, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसके बारे में कुछ बतलाए थे हम आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है अ बेस्ट, पहले तो गलती है कि द बेस्ट कीजिए और आगे ऑन फार मत कीजिए, बाई फार कीजिए, दोनों नियम हो गया। तो बाई फार द बेस्ट किस में लिखा है, आंसर ए में लिखा है, सीधा से याद कर लेना है, बाई फार प्लस सुपरलेटिव डिग्री, आंसर बन गया। क्लियर है, चलो 21 का आंसर जरा बताया जाए। टाइम है 21 का आंसर बी आ रहा है जी, द ट्रक पिक्ड अप, मोर देन तो नहीं होगा ना, मोर देन, देन कहाँ लिखा है, आंसर बी, बहुत बढ़िया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलना चाहिए, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला बताया जाए क्वेश्चन नंबर 22, द फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग, गलती कहाँ है, देखो द फैशन इंडस्ट्री है, वन ऑफ के बाद द है, सुपरलेटिव डिग्री है, और कंट्रीब्यूटर्स क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर क्या लगा देंगे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, फर्स्ट क्लास, सही जा रहा है, कितना सही कितना गलत कर रहे अभी तक 9 वे, बहुत बढ़िया है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए 23 का सबका भी आ रहा है जी, ये क्या है, नाम है पीटरकिन रिजेक्टेड हिज हैट एंड सून वाज लिस्टिंग टू द कन्वर्सेशन एंड वाच मच इंटरेस्ट, नहीं 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 नहीं, एंड वाच मच विद एज मच इंटरेस्ट एज आई वाच, आप लोग क्या लगा दिए हैं, क्यों सो लगा दिए हैं, क्यों लगाए हैं, क्यों, पहले हमको सो का एक तर्क बताया जाए, हाँ लेकिन सो के आगे नॉट बताए थे वो दिमाग में नहीं है, कॉपी पलटिए थोड़ा, सो के आगे नॉट लगा होगा, बोले थे जब वाक्य में नॉट आ जाए तो पहले वाले एज की जगह क्या लगा देते हैं, सो लगा देते हैं। ही वॉज नॉट सो गुड एज हिज फादर और ही वॉज एज गुड एज हिज फादर, तो सेंटेंस में कोई सो का सेंस ही नहीं है, एज लगा है, मच पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। मेनी या मच दोनों का आपका कॉम्परेटिव कौन होता है, मोर, और तीसरा क्या होता है, मोस्ट, तो एज लगा है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, मच के बाद इंटरेस्ट है और यहाँ पे क्या है एज है, आंसर क्या होना चाहिए इसका,
नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए 24, यहां तो देन लगा है ना, तो बिगर, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ए ना, ही ड्रीम्स बिगर देन हिज फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छा। 25, शो मी द बेस्ट ड्रेस इन द शॉप, एकदम सही, सी। चलिए 26, सी इज एजुकेटेड, गलत हो गया, क्या होगा? मोर एजुकेटेड देन हर सिस्टर। चलिए 27, शी बॉट द फाइन क्लॉथ, द फाइनेस्ट, द फाइनेस्ट, बहुत अच्छा। 28, वन शुड वर्क हार्ड देन, नहीं हार्डर देन। आसान आसान क्वेश्चन है ये सब, पूरा सही होगा इधर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बताया जाए आंसर क्या है? इन ऑर्डर टू विन द कंपटीशन वन हैज टू बी क्रिएटिव। सवाल तो बहुत अच्छा है। वन हैज टू बी क्रिएटिव और मोर क्रिएटिव कि मोस्ट क्रिएटिव? वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा? वन हैज टू बी, क्यों? यहाँ पे छुपा हुआ है देन अदर्स। क्या छुपा हुआ है? देन अदर्स। क्रिएटिव तो वहां पे सब कोई है, दूसरों से ज्यादा। मोस्ट क्यों नहीं लगा? एक तो द नहीं लगा है, दूसरा मोस्ट क्रिएटिव थोड़े हो जाएगा वहां पे ना, और भी तो कोई लोग होंगे दुनिया में। यू आर सो इफिशियंट, गलत हो गया, एज इफिशियंट एज ही की हिम। ये तो दिक्कत की बात है, यहाँ पे ही होना चाहिए। तुलना समान डिग्री में होता है, समान केस में होता है। यू अगर सब्जेक्ट है तो तुलना किससे करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे। अब दिया नहीं है तो चुनना पड़ेगा। अब देखो तो यहाँ पे हिम के कारण ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। यू आर ऑल्सो इफिशियंट एज ही। आंसर डी, यू आर ऑल्सो इफिशियंट एज ही। वहां पे बस इज छुपा हुआ है, इज लगा देंगे, बाकी सही हो जाता है। यू आर ऑल्सो इफिशियंट एज ही इज। जैसे राम लुक्स एज हिज फादर, राम लुक्स एज हिज फादर, इसका मतलब राम अपने पिताजी के जैसा दिखता है। ठीक है, चलिए एक अच्छा सवाल, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। रिया एंड हिना आर बोथ ग्रेट डांसर्स बट रिया इज द बेस्ट। कुछ गड़बड़ लग रहा है? बट रिया इज बेटर, क्योंकि तुलना ना हो रहा है जी रिया में उसमें में। कहीं अगर रिया इज द बेटर नहीं लिखा है ना, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा ये क्यों नहीं लगा दिए? क्योंकि यहाँ पे एंड भी लगा है और येट भी लगा है, तो दोनों का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। चलिए अगला आते क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा गांधी इज अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स ऑफ आवर टाइम्स। मोस्ट, बहुत अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। बउआ लोग सही जा रहा है? कसम से बना, दोनों बनाई है। कितना सही कितना गलत हो रहा है? कहां तक बनाई थी? 15 तक? जा बनाई नहीं थी? कैसे यार धर्म क्रम चलेगा बताइए? रूबल कहां तक? कहां? 5 तक? 45 तक बनाया। और क्या चाहिए जीवन में? हाँ तो एंडे पे है ही लगभग। चलिए अगला जरा आ जाए। वन मस्ट केयर एज फॉर फैमिली मेंबर्स एज पॉसिबल। गलत तो है, गलती क्या होगा? एकदम यही होगा। यहाँ पे एक तो एज तो लगा हुआ है, तो एक एज तो पहले से है, तो एक एज आगे दे देंगे, तो जाहिर सी बात है एज मच होगा, एज मोस्ट तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, एज मच। अब देखो फिर वही नियम, बीच में क्या लेके आया? फ्रेज लेके आया। तुलना क्या है? एज मच
एज पॉसिबल फॉर फैमिली मेंबर्स भी लिख सकते थे, बीच में क्या लगा दिया फॉर फैमिली, आपको कंफ्यूज करने के लिए। फ्रिज को कहीं पे भी रख सकते हैं। समझ में आया कसम से? चलिए जरा आगे बढ़ा जाए। 34, डैनी इज द बेटर बास्केटबॉल प्लेयर इन द टीम। द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द टीम। चलिए 35, when we reached the hill station it was raining the heaviest। नहीं, raining heavily क्यों लगाएंगे बउआ? एडवर्ब, मैनर। raining heavily ये मैनर दिखला रहा है, और ये सब काम किसका है? एडवर्ब ऑफ मैनर का। एडजेक्टिव का ये काम नहीं है। काम कैसे हो रहा है ये दिखाएगा कौन? एडवर्ब। और रेनिंग वहां पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो क्या दिखाएगा? एडवर्ब। समझ में आ रहा है? चलिए अगला आते हैं। He ran most happily to receive his father। एकदम सही, यहां पे हैप्पीली को घेरा है। वास्तव में he ran most happy, वास्तव में ये अंडरलाइन यहां होना चाहिए और आंसर होना चाहिए हैप्पीली। हैप्पीली क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब के आगे मोस्ट क्यों लगाएंगे? अंडरलाइन को ठीक कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। ही रैन हैप्पीली, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। चलिए 37, द क्लॉक दैट वी हैव इन आवर टाउन स्क्वायर इज अ बिग, नहीं 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 नहीं, इज द बिगेस्ट इन द होल टाउन। सही है। कितना सही कितना गलत हुआ अभी तक? मतलब सही गलत का रेशियो देख लीजिए, जो जो गलत हुआ है तो वर्क कीजिए, बाकी कल डिस्कस कर देंगे, कल समाप्त कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।